बहुत पुराने जमाने की बात है जब एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम अकबर था। अकबर के पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था जो उसके बाप दादा का था। वो अपनी बीवी फातिमा और 3 बच्चों के साथ एक टूटे फूटे घर में रहता था। उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन अकबर कभी हार नहीं मानता था। वो हर रोज सुबह उठकर अपने खेत में मेहनत करता और शाम को थकाहारा घर लौटता। अकबर के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम हामिद था, बीच वाली बेटी का नाम जैनब था और सबसे छोटे बेटे का नाम इमरान था। हामिद अब 15 साल का हो गया था और वो भी अपने अब्बू की मदद करने लगा था। जैनब 12 साल की थी और अपनी अम्मी के साथ घर का काम करती थी। इमरान सबसे छोटा था, सिर्फ 8 साल का, लेकिन वो भी अपनी उम्र से ज्यादा समझदार था। गांव में अकबर का एक पड़ोसी था जिसका नाम करीम था। करीम भी किसान था, लेकिन उसके पास बहुत जमीन थी। वो गांव का सबसे अमीर आदमी था। करीम बहुत घमंडी और कंजूस था। वो हमेशा गरीब लोगों को नीचा दिखाता रहता। अकबर से वो खास तौर पर नफरत करता था क्योंकि अकबर के खेत की जमीन बहुत उपजाऊ थी और करीम उसे खरीदना चाहता था, लेकिन अकबर अपने बाप दादा की जमीन बेचने को तैयार नहीं था। एक दिन सुबह सवेरे अकबर अपने खेत में काम कर रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। अकबर बहुत खुश था क्योंकि उसकी फसल को पानी की सख्त जरूरत थी। उसने अपने बेटे हामिद को आवाज दी, हामिद जल्दी आओ बेटा, बारिश होने से पहले हमें खेत की मेड़बंदी करनी है। अकबर ने कहा। हामिद दौड़ता हुआ आया। बाप बेटे दोनों मिलकर काम में लग गए। वो मेहनत से काम कर रहे थे कि अचानक करीम वहाँ आ गया। उसके साथ 2-3 आदमी और थे। अरे अकबर मियाँ, अभी तक इस बंजर जमीन से चिपके हुए हो, कब तक गरीबी में जियोगे? करीम ने तन से कहा। अकबर ने काम रोककर करीम की तरफ देखा। यह जमीन बंजर नहीं है करीम साहब, यह मेरे बाप दादा की अमानत है और गरीबी कोई बुरी चीज नहीं है। अल्लाह ने जो दिया है उसी में खुश हूँ। करीम हंस पड़ा। अल्लाह वल्लाह की बातें छोड़ो, मैं तुम्हें इस जमीन की अच्छी कीमत देने को तैयार हूँ। इस जमीन को मुझे बेच दो और शहर जाकर कोई छोटा मोटा काम कर लो। अकबर ने दृढ़ता से जवाब दिया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ करीम साहब, यह जमीन बिकाऊ नहीं है। मेरे जीते जी यह जमीन किसी और के हाथ नहीं जाएगी। करीम का चेहरा लाल हो गया। उसे गुस्सा आ गया कि एक गरीब किसान उसकी बात को मना कर रहा है। उसने धमकी भरे लहजे में कहा, अकबर तुम गलती कर रहे हो, एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। तब तुम खुद आकर मुझसे गिड़गिड़ाओगे कि मैं तुम्हारी जमीन खरीद लूं। यह कहकर करीम अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। अकबर और हामिद ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। दोनों बाप बेटे बारिश में भीगते हुए काम करते रहे। शाम को जब वो घर पहुँचे तो पूरी तरह भीग चुके थे। फातिमा ने उन्हें देखा तो परेशान हो गई। अरे आप दोनों इतने भीग गए, जल्दी कपड़े बदलो वरना बीमार पड़ जाओगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं फातिमा, खेत में अच्छी बारिश हुई है, इंशाअल्लाह इस बार फसल अच्छी होगी। उस रात खाने में सिर्फ रोटी और नमक था, लेकिन फिर भी सब खुश थे। अकबर ने अपने बच्चों को कहानी सुनाई और फिर सब सो गए। अगले कुछ दिन वैसे ही गुजरे। अकबर और हामिद रोज खेत में मेहनत करते। फसल धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। अकबर को लेकिन फिर उसे फिक्र होती कि अगर यह सोना किसी और का है तो अगर वो इसे रखता है तो क्या यह चोरी नहीं होगी? अकबर एक ईमानदार इंसान था और वो किसी का माल हजम नहीं करना चाहता था। सुबह होते ही अकबर फिर से खेत में गया। उसने वो जगह देखी जहाँ उसने घड़ा दफन किया था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने फिर से घड़े को खोदा और उसे देखा। सोने के सिक्के अभी भी वहाँ थे। यह सपना नहीं था, यह हकीकत थी। अकबर ने फैसला किया कि वो गांव के बुजुर्ग मौलवी साहब से मशविरा करेगा। मौलवी साहब बहुत नेक और समझदार थे। अकबर ने घड़े को फिर से छुपाया और मौलवी साहब के घर की तरफ चल दिया।
जब वो मौलवी साहब के घर पहुंचा तो उन्होंने उसे बैठने को कहा। अकबर ने पूरी बात बताई कि कैसे उसे अपने खेत में सोने का घड़ा मिला है। मौलवी साहब ने ध्यान से सुना और फिर कहा, अकबर बेटा, यह अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। तुम्हें सबसे पहले यह पता करना चाहिए कि यह सोना किसका है। अगर यह तुम्हारे बाप दादा का है तो यह तुम्हारा हक है, लेकिन अगर यह किसी और का है तो तुम्हें इसे वापस करना होगा। अकबर ने कहा, लेकिन मौलवी साहब, मुझे कैसे पता चलेगा कि यह किसका है? यह तो बहुत पुराना लगता है। मौलवी साहब ने जवाब दिया, तुम सिक्कों को देखो, उन पर कुछ लिखा होगा, उससे पता चल जाएगा कि यह किस माने का है। और फिर तुम अपने बुजुर्गों से भी पूछ सकते हो कि क्या उन्हें कुछ पता है। अकबर ने मौलवी साहब का शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गया। उसने फातिमा को सारी बात बताई। फातिमा भी हैरान रह गई। सुभान अल्लाह, यह तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुमने सही किया जो मौलवी साहब से मशविरा किया। फातिमा ने कहा। अकबर ने अपने सबसे बुजुर्ग चाचा से भी बात की, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि उनके बाप दादा ने कोई सोना छुपाया था। सब लोग हमेशा से गरीब थे। अकबर ने रात को फिर से खेत में जाकर कुछ सिक्के निकाले। उसने उन्हें ध्यान से देखा। सिक्के बहुत पुराने थे और उन पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। अकबर को अरबी नहीं आती थी, इसलिए वो उन सिक्कों को मौलवी साहब के पास ले गया। मौलवी साहब ने सिक्कों को देखा और कहा, यह सिक्के तकरीबन 300 साल पुराने लगते हैं। इन पर किसी बादशाह का नाम लिखा है। यह बहुत कीमती हैं, लेकिन इतने पुराने होने से लगता है कि अब इनका कोई असली मालिक जिंदा नहीं होगा। अकबर ने पूछा, तो मौलवी साहब, अब मुझे क्या करना चाहिए? मौलवी साहब ने कहा, इस्लाम में यह कहा गया है कि अगर तुम्हें कोई पुरानी चीज मिले जिसका मालिक मालूम न हो तो तुम उसे रख सकते हो, लेकिन तुम्हें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। गरीबों की मदद करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और अपने परिवार का ख्याल रखो। अकबर को बहुत राहत मिली। अब वो जानता था कि यह सोना उसका हक है, लेकिन उसने फैसला किया कि वो इस बात को अभी किसी को नहीं बताएगा, खासकर करीम को तो बिल्कुल नहीं। अगर करीम को पता चल गया तो वो जरूर कोई मुसीबत खड़ी कर देगा। अकबर ने धीरे धीरे सोने को इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने कुछ सिक्के बेचे और उनसे अपने घर की मरम्मत करवाई। फिर उसने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। फातिमा के लिए भी कुछ जरूरी सामान लाया। गांव के लोगों ने देखा कि अकबर की हालत अचानक से सुधर गई है। लोग सोचने लगे कि शायद अकबर को कहीं से पैसे मिल गए हैं या उसकी फसल बहुत अच्छी बिकी होगी। करीम को भी यह बात पता चली। वो बहुत हैरान हुआ। उसने अकबर के घर जाकर पूछा, अकबर, अचानक तुम्हारी हालत कैसे सुधर गई? कहीं तुमने कोई कर्ज तो नहीं लिया? अकबर ने शांति से जवाब दिया, नहीं करीम साहब, अल्लाह की मेहरबानी है। मेरी फसल अच्छी बिकी और मैंने थोड़ी मेहनत से कमाई की। करीम को शक हुआ, लेकिन वो कुछ कह नहीं सका। वो वहाँ से चला गया, लेकिन उसका दिमाग चलता रहा। उसने अकबर पर नजर रखने का फैसला किया। अकबर ने अपने बेटे हामिद की शादी की तैयारी शुरू कर दी। हामिद अब शादी के काबिल हो गया था। अकबर ने एक अच्छे खानदान में रिश्ता तय किया। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। करीम को जब यह पता चला तो वो और भी हैरान हो गया। उसने सोचा कि एक गरीब किसान शादी का इतना खर्च कैसे कर सकता है, जरूर कुछ गड़बड़ है। एक रात करीम ने अपने 2 आदमियों को अकबर के खेत में भेजा। उसने उन्हें कहा कि वो जाकर देखें कि अकबर के खेत में कुछ खास तो नहीं है। शायद अकबर ने कोई छुपा हुआ खजाना पाया है। दोनों आदमी रात के अंधेरे में अकबर के खेत में घुस गए। उन्होंने पूरे खेत में ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अकबर ने घड़े को बहुत अच्छी तरह से छुपा रखा था और वो सिर्फ जरूरत के मुताबिक थोड़े थोड़े सिक्के निकालता था। जब दोनों आदमी खाली हाथ वापस गए तो करीम को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। उसने और तरीके सोचने शुरू किए। हामिद की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पूरा गांव हैरान था कि अकबर ने इतनी अच्छी शादी कैसे की। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग कहते थे कि शायद अकबर के दूर के किसी रिश्तेदार ने मदद की होगी। कुछ कहते थे कि शायद अकबर ने छुपाकर पैसे जमा किए होंगे। शादी के बाद अकबर ने अपने घर का और विस्तार करवाया। उसने एक और कमरा बनवाया ताकि
हामिद और उसकी बीवी आराम से रह सके। उसने खेत के लिए भी कुछ नए औजार खरीदे। करीम अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अकबर के पास जाकर सीधे सीधे पूछा, अकबर सच बताओ, तुम्हें अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए? अकबर ने शांति से जवाब दिया, करीम साहब, मैंने आपको पहले भी बताया है, यह सब मेहनत और अल्लाह की मेहरबानी का नतीजा है। मैं रात दिन मेहनत करता हूँ और अल्लाह मेरी मेहनत का फल दे रहा है। मेहनत से इतना पैसा नहीं आ सकता। जरूर तुम कुछ छुपा रहे हो, कहीं तुम्हें कोई खजाना तो नहीं मिल गया? करीम ने शक भरी नजरों से पूछा। अकबर का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। करीम साहब, आप बेकार की बातें कर रहे हैं। मुझे कोई खजाना अफजाना नहीं मिला, बस मेहनत का फल मिल रहा है। करीम गया तो लेकिन उसका शक और मजबूत हो गया। उसने ठान लिया कि वो किसी भी तरह से सच जानकर रहेगा। कुछ दिनों बाद करीम ने एक नई चाल चली। उसने गांव के पटवारी को रिश्वत दी और कहा कि वो अकबर के खेत की जांच करे। पटवारी ने अकबर के पास आकर कहा कि सरकार को शक है कि अकबर ने अपनी आमदनी छुपाई है, इसलिए उसके खेत की जांच होगी। अकबर परेशान हो गया। उसे डर लगा कि अगर पटवारी को सोने का पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। उसने रात को चुपचाप बाकी बचा हुआ सोना निकाला और उसे अपने घर में एक सुरक्षित जगह छुपा दिया। अगले दिन पटवारी और कुछ आदमी आए और अकबर के खेत की जांच की। उन्होंने पूरा खेत खोदा लेकिन कुछ नहीं मिला। पटवारी निराश होकर वापस चला गया। करीम को जब यह पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने सोचा कि जरूर अकबर को पहले ही शक हो गया होगा और उसने सोना कहीं और छुपा दिया होगा। लेकिन अब करीम के पास कोई और तरीका नहीं बचा था। वो सिर्फ इंतजार कर सकता था और नजर रख सकता था। समय गुजरता गया। अकबर की हालत लगातार बेहतर होती गई। उसने अपनी बेटी ज़ैनब की भी शादी कर दी। उसने अपने सबसे छोटे बेटे इमरान को शहर में पढ़ने भेज दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अकबर ने कभी घमंड नहीं किया। वो अभी भी उतना ही मेहनती था। वो रोज अपने खेत में काम करता और गरीबों की मदद भी करता। उसने गांव में एक कुआं भी बनवाया ताकि लोगों को पानी की तकलीफ न हो। गांव के लोग अकबर की तारीफ करने लगे। वो कहते थे कि अकबर सच में एक नेक इंसान है। उसने पैसे आने के बाद भी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। एक दिन की बात है, गांव में एक साधु आया। वो बहुत बूढ़ा था और उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मैं तुम लोगों को एक राज बताने आया हूँ। इस गांव में किसी के पास एक पुराना खजाना है। वो खजाना असल में एक राजा का था जो 300 साल पहले यहाँ से गुजरा था। उसने अपना खजाना यहाँ छुपा दिया था और वहाँ कंटिन्यू दोपहर के 3:23 से लौटने का वादा किया था, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। अब वो खजाना किसी को मिल गया है। यह सुनकर सब लोग हैरान हो गए। करीम की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि उसका शक सही था, लेकिन दूसरे लोग सोचने लगे कि यह साधु पागल है या झूठ बोल रहा है। साधु ने आगे कहा, जिसे भी वो खजाना मिला है उसे बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उस खजाने पर एक श्राप है। अगर किसी ने उसे लालच से इस्तेमाल किया या गलत काम में लगाया तो उसका बुरा अंजाम होगा, लेकिन अगर किसी ने उसे नेकी के काम में लगाया तो अल्लाह उसे और भी ज्यादा देगा। अकबर यह सब सुन रहा था। उसके दिल में थोड़ा डर भी आया, लेकिन उसने सोचा कि उसने तो सोने का सही इस्तेमाल किया है। उसने अपने परिवार का ख्याल रखा, गरीबों की मदद की और गांव के लिए कुआं बनवाया, तो उसे क्या डरना चाहिए। साधु कुछ देर में चला गया, लेकिन उसकी बातों ने गांव में हलचल मचा दी। हर कोई सोचने लगा कि आखिर यह खजाना किसे मिला होगा। करीम ने फौरन अकबर के घर जाने का फैसला किया। उसके साथ कुछ और गांव वाले भी थे। उन्होंने अकबर से सीधे सीधे पूछा, अकबर, क्या तुम्हें वो खजाना मिला है जिसके बारे में साधु बता रहा था? अकबर एक पल के लिए चुप रहा,
फिर उसने फैसला किया कि अब सच बताने का वक्त आ गया है। उसने कहा, हाँ, मुझे अपने खेत में एक पुराना घड़ा मिला था जिसमें सोने के सिक्के थे। यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए। करीम चिल्लाया, मैं जानता था, तुम छुपा रहे थे। वो जमीन मेरी होनी चाहिए थी, वो खजाना मेरा हक है। लेकिन अकबर ने शांति से कहा, करीम साहब, वो जमीन मेरी है और जो कुछ उस जमीन में मिला वो भी मेरा है। मैंने मौलवी साहब से मशविरा किया था और उन्होंने कहा था कि यह मेरा हक है। मौलवी साहब भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा, हाँ, यह सही है। इस्लामी कानून के मुताबिक अगर किसी को अपनी जमीन में कोई पुरानी चीज मिलती है जिसका मालिक मालूम न हो तो वो उसका हक बन जाता है। करीम को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। कानून अकबर के साथ था। फिर एक बुजुर्ग गांव वाले ने पूछा, अकबर, तुमने उस सोने का क्या किया? अकबर ने जवाब दिया, मैंने अपने परिवार का ख्याल रखा, अपने बच्चों की शादी की, अपने बेटे को पढ़ने भेजा, गांव में कुआं बनवाया और गरीबों की मदद की। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सब लोगों ने अकबर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अकबर ने सही काम किया। लेकिन करीम अभी भी नाराज था। वो बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। उस रात करीम को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि अकबर को इतनी खुशकिस्मती कैसे मिल गई। उसके मन में जलन और नफरत भर गई। उसने सोचा कि अगर वो जमीन उसकी होती तो वो खजाना उसे मिलता। उसने फैसला किया कि वो अकबर को सबक सिखाएगा। अगले दिन करीम ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने कुछ बदमाशों को पैसे दिए और कहा कि वो रात को अकबर के घर में घुसकर बाकी बचा सोना चुरा ले। बदमाश राजी हो गए, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। उस रात अकबर का छोटा बेटा इमरान गांव आया हुआ था। वो रात को देर तक पढ़ रहा था। अचानक उसने बाहर से कुछ आवाजें सुनी। उसने चुपके से बाहर देखा तो कुछ लोग घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इमरान ने फौरन शोर मचाया, चोर चोर! वो जोर जोर से चिल्लाया। पूरा घर जाग गया। अकबर और हामिद बाहर दौड़े। पड़ोसी भी आ गए। चोर भागने लगे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। जब चोरों से पूछताछ की गई तो एक चोर ने डर के मारे सच उगल दिया। उसने बताया कि करीम ने उन्हें अकबर के घर में चोरी करने के लिए भेजा था। यह सुनकर सब लोग हैरान और गुस्से में आ गए। गांव के लोगों ने करीम को बुलवाया। जब करीम आया तो लोगों ने उससे सवाल किए। पहले तो करीम ने इनकार किया, लेकिन जब चोर ने उसके सामने ही सच बोला तो वो कुछ नहीं बोल सका। उसकी बदमाशी सबके सामने आ गई। गांव के पंचायत ने फैसला किया कि करीम को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। उसने न सिर्फ अकबर के साथ बुरा करने की कोशिश की, बल्कि चोरों को भी भेजा। यह जुर्म था। करीम को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसे गांव छोड़ना पड़ा। उसकी सारी जमीन जायदाद भी बिक गई, क्योंकि लोगों ने उसके साथ कारोबार करना बंद कर दिया। दूसरी तरफ अकबर की जिंदगी फलती फूलती रही। उसका बेटा इमरान पढ़ लिख कर एक अच्छा इंजीनियर बन गया। हामिद ने खेती में नई तकनीकें अपनाई और काफी कामयाब हुआ। ज़ैनब की शादी बहुत अच्छे घर में हुई और वो भी खुश थी। कुछ साल बाद अकबर ने गांव में एक स्कूल बनवाने का फैसला किया। उसने अपने बचे हुए सोने का इस्तेमाल करके एक अच्छा स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। स्कूल के उद्घाटन के दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। मौलवी साहब ने दुआ की और अकबर का शुक्रिया अदा किया। लोगों ने अकबर की तारीफ में तालियां बजाईं। उस दिन अकबर ने एक तकरीर दी। उसने कहा, भाइयों और बहनों, मुझे जो कुछ भी मिला
वो अल्लाह की देन है। लेकिन असली चीज जो मुझे मिली वो सोना नहीं था। असली चीज थी मेहनत का फल। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है। सुबह से शाम तक खेत में काम किया है, कभी हार नहीं मानी, और अल्लाह ने मेरी मेहनत को देखा और मुझे इनाम दिया। सोने का घड़ा मिलना तो एक इत्तेफाक था, लेकिन अगर मैं मेहनती नहीं होता, अगर मैं अपने खेत में काम नहीं करता, तो वो घड़ा कभी नहीं मिलता। मेहनत ही सबसे बड़ी दौलत है, और जो मेहनत करता है अल्लाह उसे जरूर इनाम देता है। सब लोग अकबर की बातों से सहमत हुए। उन्होंने महसूस किया कि अकबर सच कह रहा है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अकबर ने आगे कहा, और एक बात याद रखें, जो कुछ भी अल्लाह देता है उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं उस सोने को सिर्फ अपनी ऐशो आराम में बर्बाद करता तो आज मेरे पास कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने उसे सही जगह लगाया, अपने बच्चों की तालीम में, गरीबों की मदद में और गांव की भलाई में। इसीलिए अल्लाह ने मुझे और ज्यादा दिया। लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं। अकबर की बेटी ज़ैनब की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे अपने अब्बू पर बहुत गर्व था। उस दिन के बाद से अकबर की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग अपने बच्चों को अकबर की कहानी सुनाते और कहते, देखो बेटा, मेहनत का फल जरूर मिलता है। अकबर ने कभी हार नहीं मानी और अल्लाह ने उसे इनाम दिया। कुछ साल बाद एक दिन अकबर को एक अजीब खत मिला। खत में लिखा था कि वो साधु जो गांव में आया था वो असल में कोई साधु नहीं था। वो एक बहुत पढ़ा लिखा इतिहासकार था जो पुराने खजानों की तलाश में घूमता रहता था। उसे पता चल गया था कि इस इलाके में कहीं एक राजा का खजाना है। लेकिन जब उसे पता चला कि अकबर ने उस खजाने का सही इस्तेमाल किया है तो वो बहुत खुश हुआ। खत में आगे लिखा था, अकबर साहब, आपने जो किया वो बहुत सराहनीय है। आपने सोने को सही जगह लगाया। मैं आपको बधाई देता हूँ। और हाँ, उस खजाने पर कोई श्राप नहीं था। मैंने यह इसलिए कहा था ताकि जिसे भी वो खजाना मिला हो वो उसका सही इस्तेमाल करे। और आपने यही किया। अल्लाह आपको सलामत रखे। अकबर ने यह खत पढ़ा और मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ गया कि वो साधु उसे टेस्ट कर रहा था और अकबर उस टेस्ट में पास हो गया था। समय गुजरता गया। अकबर बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो गए और चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। लेकिन वो अभी भी उतना ही मेहनती था। वो अब भी अपने खेत में काम करता, हालांकि अब ज्यादातर काम हामिद संभालता था। एक दिन अकबर अपने पोते पोतियों को बुलाकर बैठा। उसने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे वो बहुत गरीब था, कैसे उसे सोने का घड़ा मिला और कैसे उसने उसका सही इस्तेमाल किया। याद रखो बच्चों, अकबर ने कहा, दौलत अपने आप में कुछ नहीं है। असली दौलत है मेहनत, ईमानदारी और नेकदिली। मुझे सोना मिला तो जरूर, लेकिन अगर मैं मेहनती नहीं होता तो वो सोना भी बेकार हो जाता। मेहनत करो, नेक रहो और अल्लाह पर भरोसा रखो, सफलता जरूर मिलेगी। बच्चों ने अपने दादा की बात ध्यान से सुनी। उन्हें अपने दादा पर बहुत गर्व था। अकबर की मौत के कई साल बाद भी उसकी कहानी लोग सुनाते रहे। गांव में उसका नाम इज्जत से लिया जाता था। जो स्कूल उसने बनवाया था वो अब एक बड़ा कॉलेज बन गया था। हजारों बच्चे वहां पढ़ते थे और अपनी जिंदगी संवारते थे। और करीम, वो शहर में एक छोटी सी दुकान चलाता रहा। उसकी जलन और लालच ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसके बच्चे भी उससे दूर हो गए क्योंकि उन्हें अपने बाप की हरकतों पर शर्म आती थी। करीम अपनी बाकी की जिंदगी अकेले और नाखुश रहा।
यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत का फल जरूर मिलता है, शायद फौरन नहीं, शायद जिस तरह से हम सोचते हैं उस तरह से नहीं, लेकिन मिलता जरूर है। अकबर ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की और अल्लाह ने उसे इनाम दिया। लेकिन सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, ईमानदारी भी जरूरी है। अकबर ने सोना मिलने के बाद भी अपनी ईमानदारी नहीं खोई। उसने सही तरीके से पता किया कि क्या यह उसका हक है, और जब उसे यकीन हो गया तो उसने उसका सही इस्तेमाल किया। यह कहानी यह भी सिखाती है कि जलन और लालच इंसान को बर्बाद कर देते हैं। करीम के पास अकबर से ज्यादा जमीन थी, ज्यादा पैसा था, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। वो हमेशा दूसरों से जलता रहता था और इसी जलन ने उसे बर्बाद कर दिया। आखिर में यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जो कुछ भी हमें मिलता है उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। अकबर ने सोने को सिर्फ अपने ऐशो आराम में नहीं बर्बाद किया, उसने अपने बच्चों की तालीम में, गरीबों की मदद में और समाज की भलाई में लगाया। इसीलिए अल्लाह ने उसे और ज्यादा बरकत दी। तो अगर हम भी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें मेहनत करनी होगी, ईमानदार रहना होगा, जलन और लालच से दूर रहना होगा और जो कुछ भी मिले उसका सही इस्तेमाल करना होगा।